एक बात बोले, पूरे भारत की जो हमें बताया गया, भगवान जाने, फिर पूरे भारत की सबसे बड़ी कथा ग्रेटर नोएडा में हो रही है। भारत के इतिहास में आज तक 100/1000, 100/1000, 100/1000 3 पंडाल किसी कथा के लिए नहीं लगे। और 3 लाख स्क्वायर फीट में हमारी ये जो अमृत कल्याण महोत्सव की टीम है, शैलेंद्र त्यागी जी, पूरी मंडली, इन्होंने जो आज इतिहास बनाया भारत में, इसलिए दोनों हाथ उठाकर इनको धन्यवाद जरूर दीजिएगा। और जो लोगों को हम मिल नहीं पाए वहां पिछली कथा में, पड़पड़गंज वाली में, उनको यहां खूब मौका है दिल खोलकर 7 दिन आने का। कौन कौन इस कथा से बहुत खुश है, जरा हाथ उठाओ ना। अरे पागलो, तो ताली पड़ोसी बजाएगा क्या? धड़कन काशी हो जाती है, धड़कन काशी हो जाती है, आंखें जब प्यासी हो जाती है। धड़कन काशी हो जाती है, आंखें जब प्यासी हो जाती हैं, फिर निगाहों में बागेश्वर धाम झलकता है। पार करवाना चाहते हो ना नैया, तो दोनों हाथ उठा कर सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम
हनुमान जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की, बागेश्वर धाम की, ग्रेटर नोएडा के पागलों की, कथा यजमान जी की, कथा यजमान के पूरे मंडल की, कथा में सहयोग करने वालों की, हमसे आवे के पहले जो उपद्रव मचाते रहे उनकी भी, जिन्होंने सहयोग किया उनकी भी, जिन्होंने विरोध किया उनकी भी। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर साधु जी, परात्पर परमात्मा, अखंड ब्रह्मांड नायक, कोटि सूर्य समप्रभा भगवान श्री सीताराम भगवान के पादार बिंदों को हम नाक रगड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। कथा के सबसे बढ़िया वक्ता, सबसे बढ़िया श्रोता, अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल के चरणों को बारंबार प्रणाम करते हैं। परम पूज्य श्री दादा गुरु जी को प्रणाम। यह पावन भूमि ग्रेटर नोएडा की है भूमि, जो आज पूरे भारत में कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। बिहार के बाद हमें कहीं पर इतने पागलों का समूह नजर आ रहा है तो वो ग्रेटर नोएडा की इस धरती पर आ रहा है। तीनों पंडालों के बाद भी सामने पागल ही पागल खड़े हैं। धन्य है यहाँ की भक्ति, यहाँ की शक्ति। आज मानो लग रहा हो पूरा ग्रेटर नोएडा और पूरा दिल्ली का क्षेत्र कृष्णमय और राममय हो गया। ऐसी इस पावन भूमि को प्रणाम। पूज्यपाद श्री दादा गुरु और सन्यासी बाबा के चरणों को प्रणाम एवं संत समाज के चरणों में हमारे सामने सभी संत विराजमान हैं। सब संतों में चरणों में नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम। भूदेव ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम। और देश विदेश में जो संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से बड़ी देर से इंतजार में कथा के लिए बैठे थे, बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको कली कुलशेखर पावनावतार भगवान प्रातःश्वनी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की एक चौपाई के साथ तीनों पंडालों में, बड़े बड़े पंडालों में फिर भी बाहर खड़े बैठे कुछ लोग मेन पंडाल में आने के लिए लड़े हैं, फिर भी बात बात पर अड़े, फिर भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में अड़े। ऐसे तीनों पंडालों में जो जो भी विराजमान, हम एक चौपाई के साथ प्रणाम करते हैं। सिया राम सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम 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 ओ सीताराम 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 सीताराम। साधु जी, सीताराम ओ साधु जी, सीताराम। आज से
7 दिन तक ग्रेटर नोएडा की इस पावन धरती पर बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की कृपा से अमृत कल्याण सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में बागेश्वर बालाजी के मंडल के प्रेरणा से 7 दिन तक हम लोग इस धरती पर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन करेंगे। वैसे तो इस कथा में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन अंततो गत्वा भारत में सनातन का झंडा ऐसे ही फहराते रहना है और सनातनीय हिंदुओं की एकता ऐसे ही होती रहनी है। इस निमित्त को दृष्टिकोण रखते हुए आज पूरे भारत में यह ग्रेटर नोएडा की कथा की चर्चा है। इतने 3 लाख स्क्वायर फीट के टेंट में जहां दृष्टि डालो वहां केवल बागेश्वर धाम के पागल ही पागल नजर आ रहे हैं। 4 लाख, क्षमा कीजिएगा, 4 लाख स्क्वायर फीट का टेंट लगवाया गया, जिसमें बागेश्वर धाम के बड़े ही प्रिय श्री शैलेंद्र शर्मा जी, उनके माता पिता मुख्य यजमान के रूप में, और केवल वो अकेले नहीं, पूरी मंडली श्री पवन त्यागी जी, हमारे प्रिय श्री मुकुल त्यागी जी, श्री अभय त्यागी जी, गिरीश त्यागी जी, श्री नरेश ठाकुर जी और मनोज गर्ग जी, जितेंद्र भाटी जी और सुनील भाटी जी, इन्होंने अपना तन मन धन सर्वस्व अर्पण करके इस कथा को आज श्री सीताराम भगवान की प्रेरणा से पूरे ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए समर्पित किया है। बहुत ही अद्भुत व्यापक व्यवस्था के साथ यह कथा भगवान के चरणों में प्रारंभ होती। हम आप सबको पुनः पुनः साधुवाद और जय श्री राम। साधु जी 7 दिन तक हम लोग कथा करेंगे। अब आज तो हो गए लेट, क्योंकि जल्दी नहीं खुला गाड़ी का गेट। दरअसल यहां आना तो जल्दी था, बाद में पता लगा कि महाराज जी 5-10 मिनट बाद आइएगा, जनरेटर खराब हो गया। तो हम तो अपनी पूरी सिंगार पेटी खोले बैठे ही थे। जब लेट होता दिखाई दिया सो राम जी ने थोड़ा विलंब कर दिया, माला जप ली। लेकिन जो है अंततो गत्वा आ गए। अब 7 दिन तक हम तुम लोगों को परेशान करते रहेंगे। लेकिन एक बात बोलें, हमारा सौभाग्य है जो हम आप लोगों को कथा सुनाएंगे, लेकिन हमें लग रहा अब सनातन हिंदू भारत में जग रहा है। जो क्रांति सर्वत्र दिखाई पड़ रही, इससे ये हमें भरोसा हो रहा कि अब हमारे भारत में सनातन सुरक्षित है और हमारे बच्चों को, बेटियों को अब कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सकता अगर ऐसे ही सनातनीय एक रहे। और आपको बतावें, हम ग्रेटर नोएडा ना दूसरी बार आए। सन 2016 में आचार्य हमारे बड़े ही प्रिय आत्मा स्वरूप श्री बड़े ही योग्य कर्मकांडी यज्ञ आचार्य हैं श्री प्रदीप शर्मा जी, आपके माध्यम से प्रधान जी के यहां हम कथा करने आए थे 2016 में। नया गांव यहीं कहीं पास में है, यहीं कहीं है ना, हाँ यहीं कहीं पास में नवा गांव या नया गांव करके है, वहां हम आए थे सन 2016 में। और दूसरी बार हमें पुनः
आप लोगों के दर्शन हमारी किस्मत में लिखे थे, सो हमें दर्शन हो रहे हैं। अब 7 दिन तक हमें झेलना बस यही मुसीबत है। आहा, भगवान की कथा बड़ी मंगलमयी। देखो एक बात बोले पागलों, मेरे पागलों, भगवान हमारे माधव जी राग में नहीं मिलते, हमारे माधव जी तो अनुराग में प्राप्त होते हैं। किसमें? अनुराग में। राग ठीक हो ना हो चलेगा, लेकिन अगर आपका अनुराग बहुत अच्छा है भगवान के प्रति, तो भगवान को मिलना ही पड़ेगा। सीताराम कम रखिएगा। आहा, भगवान अनुराग से प्राप्त होते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, कोई भी सज्जन कितना भी रागी हो, बैरागी हो, सौभाग्य हो, लेकिन अगर वो परमात्मा का अनुरागी नहीं है तो ठाकुर जी का मिलना असंभव है। दूसरी बात, हम 7 दिन की ये जो कथा करने वाले हैं, एक भजन के माध्यम से इस कथा को गुरु प्रेरणा से कहेंगे। और इस कथा का शीर्षक जो हमने आज लिया गुरु प्रेरणा से, बहुत प्यारा है। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। अरे भक्ति बिना कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना कुछ भी नहीं है। भक्त हैं इनके प्राण, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत मुरली बाले को रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे भोजन पानी, अगर भजनों में लागे भैया छोड़ दे भोजन पानी। अरे प्यार करने वो लागी उससे, किससे? अरे प्यार करने वो लागी उससे, अपने पुत्र समान भगत के बस में है भैया, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। हमारे साधु जी एक बात सुनो, भगवान को ना पकड़ पाओ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान को ना पकड़ पाए तब तो चलेगा। पर भैया इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ पकड़े ही ना। भगवान को पकड़ना बड़ा असंभव है, पाना बड़ा मुश्किल है, प्राप्ति करना, प्राप्त की प्राप्ति बड़ी मुश्किल है। लेकिन अगर किसी भगवान के ठिठोले भक्त को पकड़ लिया जाए तो भगवान की प्राप्ति बहुत सरल है। लेकिन हम लोग, ग्रेटर नोएडा का आदमी तो और खतरनाक होता है, राम जी बचावे। हाँ, हम लोगों की मत सोचो, सुनो, हम लोग भगवान को पाना तो चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों से। अपनी शर्तें क्या? भगवान मिले तो हमें मकान दे देवें, दुकान दे देवें, लुगाई दे देवें। हम लोग अपनी शर्त से भगवान को पाना चाहते हैं। बिजनेस हो जाए,
बाल बच्चे हो जाएं, बढ़िया नौकरी लग जाए और बढ़िया हमें भगवान नेताजी बना दे। अच्छा 9 काम सफल हो जाएं, 1 काम सफल ना, भगवान तो है ही नहीं है। ठटरी के बरे तुरंत प्रमाण पत्र हम भगवान को दे देते हैं, तुरंत। भगवान है ही नहीं, सुनते ही नहीं, वो तो बड़ा कठोर है। भैया भगवान को पाना सरल है, लेकिन हमारा आपका सरल होना कठिन है। भगवान को पाना सरल है, लेकिन हमारा आपका सरल होना बहुत कठिन है। और जो भी संसारिक व्यक्ति भगवान के भक्तों को पकड़ लेता, उसका बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए ग्रेटर नोएडा के पागलों, हमारी कथा की आज की बात तुम गांठ बांध लो। तुम भगवान को पकड़ पाओ या ना पकड़ पाओ, भगवान के लाडले भक्तों को पकड़ लो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरी बात, भगवान को हम अपने स्वाहित बस पाना चाहते हैं। भगवान चमत्कारी है। अच्छा हम लोग भगवान चाहते भी कैसे? मुंह में नारियल डालें और भगवान हाथ में फोड़ के निकाल दें। भगवान है चमत्कारी, हम उनको पर्चा पकड़ाएंगे, सोई भगवान वो हमको पकड़ा देंगे, ये लुगाई ले ले, ये मकान ले ले। अच्छा दूसरी बात, हम तुम अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी का सुख देखकर दुखी है। वाह, पड़ोसी तो कुछ काम नहीं करता, बड़ा ठलुआ है, नंबर 2 का काम करता, फिर भी रेंज रोवर पर घूम रहा। अरे ठटरी के बरे तू कर। लेकिन ना, हम अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी का सुख देख ले में सो दुखी है। इसलिए मेरे साधु जनों, हमारी आत्माओं, हमारी एक बात गांठ बांध लो। आहा हा, हम भगवान के चरण ना पकड़ पाए कोई दिक्कत नहीं, भगवान के लाडले भक्तों के चरण पकड़ लें, तो जब कभी भगवान उन पर कृपा करेंगे, आप पर भी करुणा बरस जाएगी।